सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें फिर से ये सुंदर सौभाग्य दिए, मौका दिए कि हम इस पवित्र दिन में दोबारा हम उसके भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर का स्तुति कर सके, प्रशंसा कर सके। प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सबको मेरा आंतरिक नमस्कार और जय मसीह की। और जितने भी सब देख रहे हैं प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए हम परमेश्वर का वचन से ध्यान करते हैं, प्रभु का प्रशंसा करते हैं उसके वचन के माध्यम से। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है कृपया खोले। आज हम एक विषय पर ध्यान करेंगे और उस पुस्तक है नीति वचन की पुस्तक, उसका 13 अध्याय 15 आयत। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ। नीति वचन उसका 13 अध्याय 15 आयत। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। प्रभु हम इस पठित वचन पर आशीषित करें जैसे हम इसके ऊपर ध्यान करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु अब हमें प्रेम किए, दया के आशीष किए और परमेश्वर हमें ये सुंदर दिन दिखाया, पवित्र दिन, आपका दिन। परमेश्वर हमें मौका दिए कि हम आपके चरणों में आकर आपका स्तुति और प्रशंसा कर सके। भजन गाने में, वचन पढ़ने में, प्रभु आपका स्तुति और आराधना करने में, और प्रभु ये जो समय है आपके वचन से कुछ ध्यान करना। प्रभु हमें स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि जो आत्मा प्रभु परमेश्वर इस समय हमें कुछ सिखाने वाले पिता हमें मदद कर कि वो वचन को हम सीखे, अपने मन पर रखें और उस वचन के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए साथ शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई करते यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। इस आयत से हम एक मुख्य विषय ध्यान करते हैं और जो सबके जीवन में ये सवाल, और उस सवाल जो मैंने टाइटल लिया हूं और वो है व्हाई इज इट सो हार्ड। टुडे विल डिस्कस फ्रॉम दिस वर्स बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 15 एंड फ्रॉम देयर आई हैव टेकन वन टाइटल, नेम इज व्हाई इज इट सो हार्ड। क्यों इतना कठिन है, इतना कड़ा क्यों है, इतना मुश्किल क्यों है। यह सवाल पिछले कुछ महीनों से हमारे दिमाग में चल रहा है। इतना कठिन क्यों है हमारे जीवन। से पहले कि हम आगे बढ़े मैं कुछ एक छोटा सा दृष्टांत बताना चाहूंगा, कहानी बताना चाहूंगा, कृपया ध्यान से सुने। एक पास्टर थे और उनका बेटा, दोनों हर शनिवार शाम को वो बाहर जाते थे कुछ पत्रिका लेकर, परमेश्वर के वचन, एक लिटरेचर लेकर वो अलग जगह जाकर वो बांटते थे। और दूसरा चीज, उसका दूसरे दिन रविवार के लिए, आराधना समय के लिए लोगों को इनवाइट करते थे अपने कलीसिया में। हर शनिवार शाम को वो दोनों यही काम करते थे। इस हफ्ता भी वो लोग तैयार थे जाने के लिए। शनिवार आया, शाम हुआ, बेटा बहुत इच्छुक था अंदर से और उसने पापा से पूछा, पापा चले हम चलते हैं पत्रिका बांटने के लिए, लेट्स गो टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैक्ट्स। तो पापा ने देखा बाहर मौसम थोड़ा खराब है और इसीलिए उसने अपने बेटा से कहा, बेटा आज मौसम थोड़ा खराब है तो एक काम करें, थोड़ा सा इंतजार करें, उसके बाद हम निकलते हैं पत्रिका बांटने। तो बेटा ने थोड़ा टाइम रुक के दोबारा उसने पापा से पूछा, पापा चलिए हम चलते हैं पत्रिका बांटने के। पापा ने देखा बाहर फिर भी मौसम बुरा हो रहा है, खराब हो रहा था, और इसलिए उसने बेटा को कहा, बेटा एक काम करो कि मौसम खराब है, आज हम नहीं जा चलते, अगले हफ्ते चलते हैं। लेकिन बेटा थोड़ा सा मन खराब करके, नहीं पापा आज हम चलेंगे, पत्रिका बांटने जाएंगे, लोगों को बुलाएंगे प्रभु के भवन में। पापा ने कहा, बेटा सुनो मौसम खराब है, बारिश होने वाला, तेजी से बारिश होने वाला, क्योंकि जो क्लाइमेट है बहुत खराब हो चुका है, तो आज हमने रहने दो। लेकिन बेटा ने क्या जिद किया और कहा, नहीं पापा हम चलते हैं। पापा ने उसको देखा, बेटा को, उसका जो इच्छा था प्रभु का वचन बांटने के लिए, उसने कहा ठीक है बेटा एक काम कर, तो जा, लेकिन आसपास में जा और दरवाजे के पास जाकर तो पत्रिका बांट, लोगों को देके जल्द वापस आ, जैसे बारिश होने से पहले। बेटा बहुत खुश हो गया, उसने कहा ठीक है पापा आप घर में रहकर आराम करो, अपना संदेश बनाओ, मैं जा रहा हूं और मैं जाके बांध के वापस लौटूंगा।
बेटा बहुत खुश से कुछ पत्रिका अपने हाथों में पकड़ा और वो घर से निकला। घर से जाकर वो जिस जगह में बांटते थे उस जगह नहीं गए थे, परंतु दूसरा जगह उनके घर के थोड़ा सा नजदीक था और वो गया। डोर टू डोर वो जाकर पत्रिका देने लगा। रास्ते में जो भी जा रहे थे उनको भी वो हैंड ओवर कर रहा था, पत्रिका दे रहा था, लिटरेचर देकर कह रहा था कि यीशु आपको प्रेम कर रहा है, जीसस लव्स यू, यही कहकर वो बांट रहे थे पत्रिका। समय बीत रहा था, अंधेरा हो रहा था, अंधकार शाम था उस दिन, मौसम खराब था और वो लड़का क्या किया, कुछ और बचा था, उसने सोचा कि हाँ मैं जल्दी बांट कर वो निकल जाऊंगा। ऐसे हालत हो गया मौसम की, बारिश होने ही वाला, पूरा अंधेरा हो गया और वो लड़का चिंता किया मैं क्या करूं, थोड़ा सा बचा, मैं बांट के जल्द से मैं भाग के घर चला जाऊंगा। उसने वो इच्छा के साथ, बारिश होने वाला वो समझता है, फिर भी उसने क्या किया, नहीं मैं पत्रिका बांटूंगा। और उसने डोर टू डोर जाकर, उसके पास केवल 2 ही पत्रिका बच गया। बारिश धीरे धीरे टपकने लगा आकाश से, बारिश होने लगा शुरू। उसने कहा 2 पत्रिका, मैं 2 पत्रिका देके निकल जाऊंगा अपने घर। और उसने एक दरवाजे के पास जाकर खटखटाया, उसने दे दिया और कहा यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। दूसरे दरवाजे पे गया और वो खटखटाया। जब वो खटखटा रहा है वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। वहां पर खड़ा है, बेटा देख रहा है पीछे मौसम खराब हो रहा है, बारिश होने वाले है, मतलब धीरे धीरे पड़ रही, छोटे छोटे बूंद पड़ रही है बारिश की, लेकिन वो इंतजार कर रहे कि दरवाजा खुले और मैं दे के वापस लौट जाऊंगा। कुछ समय इंतजार किया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा। उसने खटखटाया, उसने बेल लगाया, बेटा सोचा नहीं है शायद कोई, तो वो क्या कर रहा था, लौट रहा था, लेकिन एक ही पत्रिका था। उसने सोचा नहीं मैं ये दे के ही जाऊंगा, उसने ठान लिया नहीं मैं ये दे के ही जाऊंगा। उसने क्या किया और दोबारा बेल लगाया। जब उसने बार बार बेल लगाया, कुछ समय के बाद अचानक वो दरवाजा खुला। जब दरवाजा खुला, सामने एक सुंदर आंटी खड़ी थी। आंटी को देखकर वो पहले तो घबरा गया, परंतु थोड़ा सा अच्छा सा स्माइल करके उसने हाथ में पत्रिका पकड़कर आंटी को दिया। आंटी ये पत्रिका, ये परमेश्वर का वचन आपके लिए, परमेश्वर यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। आंटी घबरी हुई थी थोड़ा सा और वो देख के आश्चर्य हो गए, लेकिन उसका जो हंसी का हंसमुख देखकर वो भी खुश हो गई, थोड़ा सा वो भी स्माइल करके उसने क्या किया, वो पत्रिका ले ली और कहा धन्यवाद बेटा बोल के वो अंदर चली गई। वो कुछ कर रही थी अंदर और वो अंदर चली गई। बेटा क्या हो गया, खुश होकर उसने दरवाजा छोड़कर वो अपने घर की तरफ भागा, दौड़ दौड़ कर भागा। बारिश शुरू हो गया था और वो गीला भी हो गया था। वो घर पर पहुंच गया, घर पे पहुंच गया, आराम किया उसने। नेक्स्ट डे संडे, रविवार के दिन में सब लोग चर्च में इकट्ठा हुए, बैठे सारे लोग। पास्टर प्रचार करने का समय हो रहा था, पास्टर जी आए पुलपिट पर और उसने कहा हम परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक मौका दे रहा हूं। यदि कोई परमेश्वर का महिमा करना चाहते हैं अपने गवाही के द्वारा, तो कृपया आगे बढ़े और अपना गवाही सुनाए। सब लोग एक के बाद एक आकर सुनाए गवाही। सब लोग का हो गया, जितने लोग सुनाना था। कुछ देर के बाद एक महिला, जिनको कोई भी नहीं देखे थे इस चर्च में, कभी आई नहीं थी इसकी लिस्टा में, पीछे रो से पीछे वाले लाइन पे बैठे थे और वो क्या कि धीरे से वो पुलपिट के पास आए। पुलपिट के पास आकर वो अपना गवाही सुनाना शुरुआत कर दे। उसने यही बताया, मेरा जीवन बहुत कठिन था, मेरा जीवन इतने कठिन हो चुका था कि मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहती थी। कल के दिन वो कह रही है कि कल शाम को मैं अपना पहले मंजिल कमरे में अपने आप को फांसी लगा रही थी। मैं कुर्सी को ऊपर चढ़ ही रही थी कि बाहर मैंने आवाज सुना मेरे दरवाजा का, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने आवाज सुना अपने घर का द्वार के बेल रिंग हो रहा था काफी समय तक, लेकिन मैंने फैसला ले चुका था कि मैं अपने आप को आत्महत्या करके इस संसार को छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि वो इस संसार की कठिनाई से, ये जो तकलीफ, ये मुसीबतों से वो बचना चाहते थे और वो सबके सामने वो गवा दे रहे और वो बता रहे। लेकिन जब बार बार
मेरे दरवाजा आघात हुआ, बार बार जब मेरे दरवाजा का बेल बजा, मैंने रोक नहीं पाया, मैं कुर्सी से उतरा और जाकर जब मैंने दरवाजा खोला, दोस्तों मैं ये कहूंगी कि मैं किसी को नहीं देखा, एक परमेश्वर का दूत एक लड़के के स्वरूप से वो खड़ा हुआ था और उसने मुझे हंस के एक जो छोटा किताब दिया, और वो किताब आज मुझे यहां पर लेके आया। लड़का, बारिश हो रही थी फिर भी उसने नहीं रुका और वहां पर पहुंचा, वही आंटी को दिया जिस आंटी आज कलीसिया के सम्मुख गवाही दे रही है कि परमेश्वर कैसे उसके कठिनाई जीवन से उसको बचाया, और वो वहीं पर खड़े होकर वो कह रहे कि आज से मैं समझ गई हूं कि परमेश्वर मुझे प्रेम करता है, चाहे दुनिया मुझे घृणा कर रही है और मैं दुनिया के चीजों पर बहुत थक चुकी थी और कठिनाई से मैं हार चुके थे, परंतु मैं अभी विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे साथ है और ये सारी समस्या उसके सामने कुछ नहीं है। वही महिला के जीवन की तरह हमारे जीवन में भी काफी सारे कठिनाई है। बहुत सारे लोगों के मुंह से ये हम शब्द सुनते हैं, Why is it so hard? इतना कठिन क्यों है हमारा जीवन, क्यों ये सारे समस्या हमारे जीवन में है। दोस्तों, क्या परमेश्वर का जो वचन हमें दिए हैं वो समझने में हम मुश्किल कर दिए। पहला कुरिन्थियों 10:31 में क्या लिखा है, यदि हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, चाहे तुम खाओ या पियो, जो कुछ भी करो परमेश्वर के महिमा के लिए करो। क्या हम वो भूल गए और समझने में मुश्किल कर दिए, इसीलिए जीवन क्या कठिन है। और क्या हम वो जो 2 आज्ञा यीशु मसीह ने दिए हैं, क्या वो बातों को समझने में हम तकलीफ उठाए, समझ नहीं पाए। मार्कुस पुस्तक उसका 12:30 और 31 में 2 आज्ञा यीशु मसीह ने दिए कि तू अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, प्राण, आत्मा से अपना सामर्थ्य प्रेम रख, और दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। क्या हमें वो वचन हमारा मन पर पहुंचा नहीं, इसीलिए क्यों ये जीवन कठिन है, क्यों ये जीवन में ये तकलीफ है, क्या कारण है। क्या हमें ये आयत भी हम समझ नहीं पाए कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के ऊपर ध्यान देकर ये आयत दी। लूका उसका 9:23 में, यदि कोई परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते, यदि मेरे पीछे कोई आना चाहते, तो पहले वो अपना क्रूस उठाए। क्या हम इन आयतों को, इन वचनों को समझने में गलती किए, समझ नहीं पाए, इसीलिए शायद इस कठिनाई है हमारे जीवन में। क्यों, व्हाई इज इट सो हार्ड, क्या कारण है ये कठिनाई हमारे जीवन में। हमेशा यही सवाल पूछे जा रहे, क्यों कठिनाई है। क्या सवाल हमारे जीवन में बार बार वही आ रहा है कि क्यों कठिनाई है। क्या यही कारण है कि हम परिवार को एक करके रख नहीं पाए, कि परमेश्वर ने ये कहा, हे पतियों अपने पत्नियों से प्रेम करो, और हम नहीं कर पा रहे। हे पत्नियों अपने पति के अधीन में रहो, और हम नहीं रह पाए। हे बच्चों अपने माता पिता का आदर करो, और बच्चे नहीं कर पा रहे। क्यों, व्हाई इज इट सो हार्ड। जब ये सवाल हमारे दिमाग में कोई रास्ता ही नहीं निकाल पाते, दोस्तों कारण यही है, जब हम ये आयत अध्ययन किए, जब हम शुरुआत में अध्ययन किए, वही नीति वचन 13-15 दोबारा हम पढ़ते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। Good understanding giveth favor, but the way of transgression is hard. The way of transgression, what is his way? अपराधियों का मार्ग क्या है, विश्वासघातियों का मार्ग क्या है। छोटा सा शब्द है दोस्तों, 2 अक्षरों का एक शब्द है, और वो है पाप है। वो जो मार्ग है वो पाप है, और वो बहुत मुश्किल है। इट इज टू हार्ड। ये संपूर्ण तौर से मुश्किल है। ये हमें मुश्किल करा देती है
कि हम परमेश्वर का महिमा नहीं कर पा रहे। यही शब्द हमें मुश्किल करा देती है कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे। यही हमें मुश्किल करा देती है कि हम परमेश्वर का नाम को नहीं ले पा रहे। यही हमें मुश्किल करा दे रही है कि हम अपने पड़ोसियों से भी प्रेम नहीं कर पा रहे। दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं इन सवालों को किस तरह हम सफल ठीक कर सके। और इन सवाल जब हमारे दिमाग में आता है, व्हाई इज इट सो हार्ड, हम इन आयतों से दो एरिया करके हम देखते हैं, दो रास्ते से हम ध्यान करते, दो माध्यम से हम ध्यान करते, ताकि ये आयत हमें कुछ ऐसा बनाए, हमें कुछ ऐसा सिखाए कि हम परमेश्वर के महिमा करने में सामर्थ हो सके, ताकि हम वही सवाल का जवाब पाने में सामर्थ्य हो सके। दो रास्ते में विल सी इन two areas. We'll look at this verse in two areas. Will grant us to glorifying God, that how we should live through His way, not our way. तो आइए हम ध्यान करते इन दो एरिया में जो हमें मदद कर सके कि हम परमेश्वर का प्रशंसा करें। The first area, पहला मार्ग, पहला माध्यम जो हमें अब ध्यान करें, पहला एरिया पर हम ध्यान करें, पहला विषय हम ध्यान करते हैं, तो समस्या, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, वो समस्या क्या है। दो अक्षर का एक शब्द, दो अक्षर का एक शब्द, वो है sin, पाप। पहले एरिया के पहले माध्यम से हम देखते हैं वो पाप, जिसके कारण जीवन वो कठिन हो गया, जीवन बहुत मुश्किल हो गया, जीवन बहुत ज्यादा कड़ा हो गया, और जिससे हम बच नहीं पा रहे, हमेशा मुश्किल आ रहे। यदि हम पहला पुस्तक देखते हैं बाइबल की, और वो है शुरुआत में जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस 1 and 2, यदि हम उत्पत्ति उसका पहले और दूसरे अध्याय पर देखते हैं, दोस्तों परमेश्वर कितने अच्छा से सृष्टि किया, सारी चीजों को उसने रात दिन पेड़ पौधे जानवर सब कुछ सृष्टि किया। उसके बाद उसने क्या, मनुष्य को सृष्टि किया अपने तुल्य, अपने सदृश्य को, लाइक हिज इमेज ही क्रिएटेड मैन, वो अपने सदृश्य मनुष्य को सृष्टि किया, आदम और हवा को। उसके बाद वचन कहता है इट वॉज ऑल गुड, सब कुछ अच्छा था। दोस्तों उस समय आदम नहीं बताया था व्हाई इज इट सो हार्ड, हवा भी नहीं बता रही थी व्हाई इज सो हार्ड, परंतु जब वो दो अक्षर का एक शब्द अंदर आया, आदम के अंदर, हवा के अंदर, तब ये शब्द, ये शब्द उनके जीवन में भी पहुंचा। Why is it so hard? क्यों ये कठिनाई है? अगर आज हम भी यही सोचते क्यों ये कठिनाई है, हमारा परिवार में दोस्तों वही आज्ञा को नहीं मान पा रहे जो परमेश्वर ने कहा, इसलिए कठिनाई है। यदि सरकार के अंदर हम कठिनाई देखते हैं, हो सकता है वो लोग भी वही नियम कानून को नहीं मान रहे। अगर हम अपने जीवन में कठिनाई देखते हैं, हो सकते वही आज्ञा को हम नहीं मान पा रहे, क्योंकि जगत के पहले व्यक्ति, जगत का पहला पुरुष, पहला स्त्री, वो लोग भी परमेश्वर का आज्ञा को तोड़े थे। यदि हम अध्ययन करते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 4, 5 और 6 आयत हम पढ़ते हैं, कृपया ध्यान दीजिए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम इसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वहीं से शुरुआत हुआ। आदम एंड ईव वायलेटेड गॉड्स वर्ड। आदम और हवा ने परमेश्वर का वचन को क्या किया, माने ही नहीं। जैसे आज हम और आप
अनेक समय परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। दोस्तों, हम पढ़ते हैं, प्रतिदिन बाइबल को पढ़ते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम कोई ऐसे मित्र से मिलते हैं, हम सारे आज्ञाओं को, सारे विषय को हमारे दिमाग से निकाल देते हैं और वही काम करते हैं जो हम पहले करते थे। परंतु परमेश्वर कहता है, तुम जब यीशु मसीह को ग्रहण किए, उस दिन से तुम एक नई सृष्टि है। क्या दोस्तों, आज हम भी यही सवाल कर रहे हैं, व्हाई इज इट सो हार्ड? हो सकता है हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो दो अक्षरों का शब्द जो है पाप हमारे अंदर है, और हम कहीं ना कहीं वही शब्दों का अपने जीवन पर इस्तेमाल करके चल रहे हैं, जिसके कारण वो सवाल हमारे जीवन में आ रहे हैं, व्हाई, क्यों इतना कठिनाई है? दोस्तों, समस्या यही, और वो है पाप। क्योंकि हम जानते हैं रोमियो उसका 5 अध्याय 12 अध्याय, केवल एक मनुष्य से इस धरती के अंदर पाप क्या क्या एंटर किया। हम पढ़, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। दोस्तों, एक मनुष्य का अंदर आए इस संसार में और सब लोग पाप किया, वही शब्द को हटाना। यदि हम चाहते हैं कि व्हाई इज नॉट सो हार्ड दिस लाइफ, क्यों हमारे जीवन में इतना कठिनाई नहीं, यदि हम इस दो अक्षर का एक शब्द जो है पाप, उसको हमारे जीवन से हटाएंगे, और वो समस्या क्या है? वो पाप है। इसीलिए हमारे मन में वो सवाल भूल जाता है, चलता रहता है, वही सवाल पूछे जाते हैं, क्यों ये कठिनाई है, क्यों ये कठिन है। और हम दूसरे आयत पर हम देख सकते हैं, वो याकूब के पुस्तक में परमेश्वर की अच्छा तस्वीर दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा चीज है जो हमारे जीवन को बहुत कठिनाई हो रहा है, कौन सा ऐसा चीज है जो हमारा मुश्किल हो रहा है कि हम मसीह को बहुत बेहतर से पहचाने। यदि हम पढ़ते हैं याकूब के पुस्तक उसका 4 अध्याय 1, 2 और 3 आयत, लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं? जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त ही नहीं करते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता दोस्तों, कि मांगते नहीं, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो, ताकि वो सोच रखते हैं कि उसको भोग विलास से उड़ा दो। 2 अक्षर का एक शब्द, वो है पाप। यदि हम परमेश्वर से मांगते भी है, वो हमें नहीं मिलता। क्यों? और इसीलिए हम बार बार पूछते हैं, व्हाई इज इट सो हार्ड? क्यों ये कठिनाई है? दोस्तों, मैं आप लोगों को यह कहूंगा, हम हो सकता है कलीसिया में प्रति संडे आते हैं, हो सकता है प्रति वीरवार को पहुंच जाते हैं, हो सकता है प्रतिदिन हम अपने घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सारे कुछ हो जाता है, लेकिन जब तक वो 2 अक्षर का एक शब्द हमारे अंदर है, चाहे हम जितने विलाप करें, जो मर्जी करें, हमें मिलेगा नहीं जो हम चाहते हैं। और हमेशा वही शब्द हमारे मन पर उपस्थित रहेगा, और वो है व्हाई इज इट सो हार्ड? क्यों इतना कठिनाई है? पूरा संसार, पूरा दुनिया आज वही सवाल पूछ रहे हैं, इतना कठिनाई क्यों है? नीति वचन कह रहा है, विश्वासघातियों का उनका सोच, अपराधियों उनका सोच, और वो है पहला प्रॉब्लम क्या है? वो है पाप। दूसरे मार्क 2 secondly, the solution. The problem is the sin, but secondly we can see the solution. सुझाव, उत्तर क्या है? उससे निकालने का उत्तर क्या है?
वहां से हम कैसे निकाल सकते हैं? उत्तर ये है कि द सल्वेशन एंड सैंक्टिफिकेशन, यस देयर इज सिन, बट रिमेंबर देयर इज सल्वेशन एंड द सैंक्टिफिकेशन। पाप हमें कब्जा करके नहीं रख सकता, क्योंकि हमारे यीशु मसीह उनसे कई बढ़कर है और वो हमें उद्धार देता है और वो हमें पवित्र करता है। वो जो दो शब्द है वो हमारे लिए इन समस्याओं का, इस समस्या का उत्तर है। हमें जवाब दे रहे कि उद्धार है आपके जीवन में, पवित्र मैं करने वाला हूं। यदि हम पहला शब्द सल्वेशन, उद्धार को हम एक्सप्लेन करें, और वो है यीशु मसीह के साथ अच्छा संपर्क रखना, और दूसरा शब्द जो है वो पवित्रता, सैंक्टिफिकेशन इज ग्रोइंग इन आवर पर्सनल रिलेशनशिप विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। केवल उसके साथ संपर्क नहीं रखना, परंतु हमारा व्यक्तिगत संपर्क, उनके साथ बढ़ोतरी, उन्नति के साथ कैसे जिए, वो हमें यहां पर सिखा रहे। दोस्तों, हां, पाप हमेशा हमारे साथ होने के लिए कोशिश करता है, शैतान हमेशा हमें खींचने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उन शैतानों से, इस पापों से, ये सब दुख, कष्ट, क्लेशों से एक महान राजा परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारा पिता है, जो हमारा उद्धार करता है, उन्हें हमें विश्वास करना है। कृपया करके हम पढ़ते हैं दोस्तों रोमियोस का 5 अध्याय 8 आयत। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पाप में ही थे, while we are yet sinner, पाप में ही थे, जीसस क्राइस्ट डाइड ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, संपूर्ण जगत के लिए अपना जीवन बलिदान किया। उसके बाद वो कह रहे कि परमेश्वर हमें जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं होगा, उस पाप से वो नहीं बोलेगा ये जीवन इतना क्यों कठिनाई है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। हम ये आयतों को जानते हैं बहुत बेहतर से। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 आयत पर यदि हम उससे विश्वास करेंगे दोस्तों, हमें और नहीं चाहिए ये सब कठिनाई जीवन, ये कष्ट के जीवन है। दोस्तों, अनेक समय हम ऐसे महसूस करते हैं ये संपूर्ण जीवन कठिनाई हो सकता है। वो 2 अक्षर का एक शब्द हमारे जीवन में, उसको हटाना है। और वो कैसे हटाए? यही साल्वेशन, यही उद्धार, यही यीशु मसीह को ग्रहण करना। रोमियोस का 10 अध्याय में हम देखते हैं, जो कोई अपने मुंह से अंगीकार करे और हृदय से, मनों से विश्वास करे कि यीशु ही मसीह है, वो मरे हुए में से जी उठा, मेरे लिए मरा गया, गाड़ा गया और जी उठा, उससे यदि अगर हम विश्वास करें तो भले निश्चित रूप से हम क्या कर सकते हैं? इन पापों से हटकर जीत सकते हैं और कहेंगे मेरे जीवन में कठिनाई नहीं है। और ये हम कभी भी हम दुख के साथ, चिंता के साथ नहीं कहेंगे कि व्हाई इज इट सो हार्ड। दोस्तों, सॉल्यूशन है, उत्तर ये है कि यीशु मसीह वो हमें उद्धार देना चाहते हैं। कृपया हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 21 आयत पर यदि हम इसको ध्यान करें, पढ़ेंगे कृपा करके। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराने के लिए ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। दोस्तों, यदि हम यीशु को ग्रहण किए, वो उसको परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत के भेजा, हमारे लिए उसको पाप ठहराया, हमारे लिए उसने क्रूस को ऊपर किया, हमारे लिए वो सब कुछ किया, हमारे लिए सब कुछ सह लिया। दोस्तों, केवल हमारे लिए, वो अपने लिए नहीं, हमारे लिए। और परमेश्वर चाहता है उस पाप से हटो और उद्धार पर आओ, पवित्र बनो, मसीह के साथ
आत्मिक जीवन जियो, एक पवित्रता के साथ जीवन बनो, अच्छा रिश्ता रखो, अच्छा संबंध रखो यीशु के साथ, और कहो इस कठिनाई को ये मेरे से निकाल दो, ये निकाल दो यहां से। इसीलिए नीति वचन पर लिख कर वो हमें बताया कि सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। यदि हम ये मन को, ये बुद्धि को इस्तेमाल करें तो अनुग्रह जरूर हमें मिलेगा, यीशु मसीह से हमें मिलेगा। परंतु विश्वासघातियों, अपराधियों का मार्ग कड़ा होता है। यदि हम अपराधी हैं दोस्तों, हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए वो कड़ा रहेगा। उस दिन मैं शुरुआत के कहानी के साथ, वो लेडी, वो जो आंटी थे, वो अपने संपूर्ण जीवन कठिनाई महसूस कर रहे थे, परंतु वो शाम उसके लिए परिवर्तन का शाम था। छोटा लड़का, पासवान का बेटा वो गया और उसने उसका जीवन को बदल दिया। दोस्तों, परमेश्वर भी चाहता है कि हम ना कहें why is it so hard, why is it so hard। दोस्तों, हम भी यही सवाल बार बार पूछा कर रहे हैं, तो हो सकता है वो दो अक्षरों का एक शब्द और वो बात, वो शायद हमारे जीवन से हटने, उस हटाइए और पहुंचे उद्धार पाने के लिए। दोस्तों, वो उद्धार को ग्रहण कीजिए, केवल उद्धार नहीं, उसे मानिए, उसके साथ अच्छा संपर्क रखें और उसके साथ बढ़े, आत्मिक जीवन के साथ, खुश के साथ, आनंद के साथ। और कही why is not so hard my life, क्योंकि दोस्तों, जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में होते हैं, आनंद और जरूर आनंद हम महसूस करें यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में है। एक पास्टर थे और वो अपने कमरे में बैठ के एक किताब पढ़ रहे थे। जब वो पढ़ रहे थे, उसका मन अलग सा हो गया कि किस प्रकार की कहानी है। और वहां पर वो पढ़ रहे थे, एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी और उसका नाम सारा था। कुछ दिन के बाद अचानक वो बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल उसे लिया गया, 4-5 दिन के बाद वो मर गई। पास्टर लोग इकट्ठा हुए, चर्च लोग उसे दफनाने के लिए गए स्मशान घाट पर। कॉफिन बॉक्स में उसको लेटाया। जवान लड़के, 18 साल के करीब। उनके मम्मी पापा रो रहे, उनके फ्रेंड्स जितने दोस्त थे काफी रो रहे। कब्रिस्तान में उसका फ्यूनरल सर्विस शुरू हुआ, गाना गुना गाया, प्रचार समाप्त हो गया। सब लोग बहुत सैड में थे, दुख में थे। फ्यूनरल सर्विस समाप्त हो गया, सब अपने अपने जगह पर जाने लगे। जब सब लोग निकाले रहे थे, एक आंटी आई, उस जहां उसको दफनाया गया उसके पास आकर वो बहुत बिलक बिलक कर रोने लगे, बहुत रो रही थी, आंखों से आंसू निकलकर काफी रोई। जब वो रो रही थी, पास्टर गए और पूछने लगे, सिस्टर, और रोकर क्या फायदा, हम चलते हैं, हो गया उसका। और वो पास्टर उससे बता रही, मैं आशा करता हूं आपके संडे स्कूल की ये स्टूडेंट थी और आप उसे यीशु के बारे में अच्छी तरह से बताया होंगे और वो जरूर उद्धार पाएंगे। वो जो आंटी वहां पर रो रही थी और तेजी से रोने लगी, बहुत दुख के साथ। और पास्टर जो सवाल पूछा, उसने सिर को ऊपर उठाया और कहने लगी, यही मैं भी सोच रही थी, परंतु पिछले कुछ हफ्ते से मैं उस लड़की को देख रही हूं कि वो इतना ध्यान नहीं दे रहे थे अपने उद्धार के जीवन में। वो बैकस्लाइडिंग हो गई थी, पीछे चली गई थी वो, और आपने मर्जी कर रही थी। मैं कोशिश कर रहा था करने के लिए, परंतु मेरे बात नहीं मानी और मैं भी पीछे हट गई थी। इसलिए मैं आज बहुत दुखी। और वो बार बार रो रही थी। जब वो कह रही थी आंटी, पास्टर जी वो उनको बता रहे थे, मैं समझ गया आपके दुख और मैं भी दुखी में, क्योंकि मैं भी कुछ पिछले हफ्ते से देख रहा था इस लड़की को और वो बच्चन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कलीसिया में बैठी थी परंतु उसका ध्यान और क्या, उसके मित्र लोग, उनके दोस्त जो थे वहां पर उनके ध्यान था।
और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था अपने उद्धार के जीवन पर। वो बैकस्लाइड हो गई और मुझे आज काफी दुख लग रहा है उनके मौत पर। दोनों काफी रोते रोते खड़े हो गए और वापस चले गए। कुछ हफ्ते के बाद पासवान उस लड़की के परिवार के पास गए मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए, शांति का वचन बांटने के लिए। जब वो गया, उनके मम्मी पापा प्यार से पासवान को बुलाया, बैठाए। ऐसे बात करते करते पासवान ने पूछा अपने मम्मी पापा को, डियर पेरेंट्स, क्या आप अपने बेटी सारा का जीवन को देखे? कैसी थी? हॉस्पिटल जाने से पहले क्या वो मसीह के बारे में कुछ ग्रहण की? मसीह को अपना जीवन देने के बारे में कुछ बोल रहे थे? मम्मी पापा रोने लगे वहीं पर और कहने लगे, पासवान महाशय, हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि उसे यीशु को ग्रहण करने के बारे में हम बताते समझा रहे थे, लेकिन वो बहुत पीछे हट गई थी पासवान। हम ये सोच रहे थे कि इस जन्मदिन का अवसर में और हम उन्हें समझाएंगे और ये नया साल शुरुआत करेंगे, उसको यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे। परंतु दुख लग रहा है कि आज हम 2 हफ्ते पहले उसके जन्मदिन में ही उसको हमें दफनाना पड़ा। हमें बहुत दुख लग रहा है और वो यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर पाए। पासवान जो स्टोरी पढ़ रहा था, घुटने टेका और प्रार्थना करने लगा। अपने आंखों को बंद करके स्मरण किया। जब वो प्रार्थना ही कर रहा था, उसने देखा उस दिन को। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय पे एक सफेद सिंहासन पर राजा महाराजा यीशु मसीह बैठा और जीवन की पुस्तक खुला गया। जब वो खुला गया, वो प्रेयर करते समय वो तस्वीर देख रहा। वहां पर 4 बंदे खड़े, पासवान, मैं और उनके मम्मी पापा, और अलग में वो सारा बेटी खड़ी है। यीशु मसीह ने कहा जीवन की पुस्तक खुलने के लिए। जब खुला गया, ढूंढ रहे उस बेटी का नाम, और वो बेटी का नाम ढूंढते ढूंढते आखिरी पेज पर चले गए, परंतु वो बेटी का नाम नहीं था। यीशु मसीह आदेश दिया उस बेटी को लेकर फेंको नरक में। उनके मम्मी पापा रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, हम भी उनके साथ रो रहे थे, लेकिन वहां पर कोई बचा नहीं पाए। दोस्तों, यदि 2 अक्षर का एक शब्द पाप अगर आज हमारे जीवन को कब्जा कर चुका, यदि हम उस पाप में जीवन बिता रहे, यदि उस पापों के साथ हम आगे बढ़ रहे, याद रखना, केवल यही जीवन में ही कठिन नहीं होगा। हमारे जीवन में मरने के बाद भी वही कठिनाई रहेगा अनंत काल तक। परंतु परमेश्वर हमें एक सॉल्यूशन दिया है कि मेरे पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए, इस जगत के लिए जगत में आए। जो कोई उस पर विश्वास करेगा कि वो मेरे लिए मरा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पर जी उठा। यदि हम विश्वास करें, हम कभी भी ना कहें Why is it so hard my life? क्यों ये इतना कठिनाई है, कड़ा है मेरे जीवन? दोस्तों, केवल एक ही चीज है और वो है कि हमें उद्धार पाना है, उसे विश्वास करके, और हमें उसके साथ अच्छा संपर्क रख के आगे बढ़ना है। जवान लड़की थी, परंतु वो खो दी वही उद्धार को, और संपूर्ण जीवन उसका कठिनाई में जीवन बिता ले। क्या आज हम भी यही सवाल कर रहे हैं दोस्तों कि why is it so hard? क्यों कठिनाई है? हमारा जीवन सही नहीं चल रहा है, हमारा परिवार भी सही नहीं है, कठिनाई है। हमारे बच्चे बात नहीं मान रहे, कठिनाई है। हमारा ये समाज नहीं सुन रहे, कठिनाई है। ये आर्थिक समस्या, कठिनाई है। दोस्तों, वो 2 अक्षर का एक शब्द से हटो, परंतु विश्वास करो वही यीशु मसीह जो हमारे जीवन को सृष्टि किया और संपूर्ण जगत को प्रेम किया। परमेश्वर में इस वचन पर आशीष कर। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, शिरों को झुकाएं।
क्या हम वही प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? यदि हम विश्वास करते हैं दोस्तों, तो सही है कि हमारा अनंतकालीन जीवन हमारा है और हम हमेशा हमेशा के लिए, हम मर भी जाए फिर भी हम जीवित रहें और आनंद के साथ। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के। प्रभु आप हमें प्रेम के, दया के, आशीष के, ये सुंदर सौभाग्य दिए परमेश्वर कि हम आपके चरणों में आकर आपके वचन से कुछ सीखे। हे पवित्र ईश्वर, हमें स्वर्ग से बुद्धि दे कि हम कुछ प्रभु इन वचनों से सीखें और इस्तेमाल करें हमारे मन में। प्रभु उस ट्रांसग्रेशर्स की तरह, अपराधियों की तरह ना बने, बल्कि एक विश्वासी की तरह बने और आगे बढ़े। इसलिए सबको आशीष करते हैं। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह आपके पवित्र और बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन।